हाउ टू मैनेज अवर टाइम इफेक्टिवली। ओके, कल हमने इसके बारे में बात की थी। अब थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। सबसे पहले क्या क्या बातें हमने की थी, क्या क्या डिस्कशन कल हुआ था। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। ओके, बहुत डिस्कशन इसके बारे में हुआ। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की थी कि अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल हम लोग अगर सीख ले, ओके, ये इफेक्टिवली मैनेज करना अगर हम लोग सीख ले तो हमारी लाइफ किस तरीके से एड ऑन हो सकती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव कैसे बने। ओके, प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव इंसान कैसा होता है, एक्सक्यूज करने वाला इंसान, एक्सक्यूज करने वाला स्टूडेंट कैसा होता है, इसके बारे में बात की। देन उसके बाद आइडेंटिफाई और वर्क एरिया, वर्क एरिया के बारे में डिस्कशन किया था। हमारे 2 या 3 वर्क एरियाज है, उसके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट, पर्सनल वर्क एंड प्रोफेशनल वर्क, इसके बारे में हमने आपको एक वर्कआउट भी दिया था प्लीज, कि आपको देखना था कि हमारा कल का जो दिन था उसमें हमने क्या क्या पर्सनल वर्क किया और प्रोफेशनल वर्क किया, और उसका लिस्ट भी करना था। हाउ प्रायोरिटी अवर सेल्फ, अपने को खुद को प्रायोरिटाइज करना है हमें, तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट, लास्ट में हम लोग ने ये बात की थी कि हमें हमारी टू डू लिस्ट बनाना है वर्कआउट के लिए, तो वो भी बात किया। तो होमवर्क हमने जो दिए थे P&P लिस्ट, मतलब पर्सनल वर्क और प्रोफेशनल वर्क का लिस्ट आपको बनाने के लिए हमने बोला था प्लीज। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से कोशिश की है और वो लिस्ट प्रिपेयर किया है। उसके बाद टू डू लिस्ट फॉर टुमारो, ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल वाला जो लिस्ट था वो हमारा कल का दिन का था, और ये टू डू लिस्ट हम आज के दिन का जो कल ही बनाने वाले थे इवनिंग में। ओके, तो ये 2 चीजें हमने बात की थी, ये होमवर्क दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा किया होगा। चलो आज का सेशन का स्टार्टिंग करते हैं बेटा। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का। ग्रेट, अच्छे से ज्वाइन हो जाओ, फटाक से रेडी होके बैठ जाओ। पेन, पेज, नोटबुक आपके हाथों में है, जो कुछ चीजें आपको यू कैन राइट डाउन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, खोल खड्डा तो रहस्य काय, क्या है ये, किस चीज का खड्डा है ये। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मेरे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, किस चीज का ये खड्डा है, क्या चीज है। देखो बेटा, ये जैसा खड्डा दिख रहा है ना, वैसे ही खड्डा कभी कभी हमारे लाइफ में हमारे लर्निंग के बारे में होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ कि ऐसे एक बहुत बड़ा ये खड्डा था और कोई बच्चा उसमें गिर गया। चलो एक इंसान उसमें गिर गया, और उसमें गिरने के बाद क्या होगा, नेचुरली वो कोशिश करेगा, ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, प्लीज हेल्प मी। अगर उसे वो कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा है, वो हेल्प मांगेगा दूसरों से, प्लीज हेल्प करो मुझे ऊपर लेने के लिए, वो कोशिश कर रहा है। तो देखो मेरे बच्चों, ध्यान से बात सुनो, वहां से आने वाले जाने वाले जो भी लोग रहेंगे वो उसको कुछ पूछेंगे नहीं। पहले अगर वो आने के लिए ऊपर तड़प रहा है, उसकी तड़प है ऊपर आने के लिए बेटा, तो पक्का लोग उसे हाथ देंगे और ऊपर लेंगे। यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? पक्का उसे पूछेंगे नहीं आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन से कॉलेज में हो, कौन से जाति से हो, ओके, आप रेंट से रहते हो या खुद का घर है, कौन से राज्य से रहते हो, कौन सा मदर टंग है, नथिंग। वहां पर क्या देखा जाएगा, उसकी लगन, उसको ऊपर आना है उस गड्ढे से। यस और नो? और वो कोशिश करेगा ऊपर आने के लिए, वो कोशिश करेगा, क्या बात है, और फिर उसको ऊपर ले लेंगे। अभी दूसरा एक बच्चा, ऐसा ही दूसरा एक बच्चा जो हमारी 11वीं 12वीं की उम्र का है, वो उसमें गिर गया। देखो उसमें ये पहला वाला जो बच्चा है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, चलो उसको ऊपर ले लिया। दूसरा एक बच्चा उसमें गिर गया, उसमें गिरने के बाद क्या हो गया, ऊपर आने की तो बात छोड़ो मेरे बच्चों, वो नीचे जो होती है ना मट्टी, गीली गीली मट्टी होती है, ठंडा ठंडा लगता है बहुत अच्छे से, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने पैर से उसको अच्छे से नीचे से लेवल कर लिया और आराम से मस्त सो गया। क्या बात है, आराम से नीचे सो गया। अभी जाने वाले आने वाले सब लोग देख रहे हैं, जाने वाले आने वाले सब लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं क्या यार नीचे गिर गया है, देख रहे हैं। अब ये इंसान क्या कर रहा है, जो नीचे गिरा हुआ है ना, जो बच्चा नीचे गिरा वो क्या कर रहा है, आने वाले जाने वाले जो लोग देख रहे हैं, आने वाले जाने वाले जो लोग देख रहे हैं ना उसको ऊपर से, तो वो नीचे से उनको बोल रहा है, ए चल बुढ़े चल, चलो आगे चलो चलो, यानी उनको मजाक बना रहा है उनको, ए चलो आगे आगे। बाहर ऊपर आने की बात तो छोड़ो मेरे बच्चों, वो जो लोग वहां देखने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे बाहर। मुझे बोलो बेटा, उस गड्ढे में से कौन से बच्चे की उम्मीद है जो जल्दी बाहर आएगा?
डेफिनेटली आप सबका जवाब यही होगा कि नंबर 1, पहले जो इंसान की हमने बात की, जो पहले उसमें गिरा हुआ है, जो ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है। यस, जैसे बोलते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। टाइम मैनेजमेंट के बारे में याद रखो मेरे बच्चों, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, अरे गुमराह तो वो है जो अब तक अपने घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना मतलब कंफर्ट जोन। यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी हमें आज जो सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्म चेंजिंग एक्सपीरियंस हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तैयार होने के लिए हमारे पास भी ऐसे कुछ गड्ढे हैं जिसके अंदर हम लोग सोए हुए हैं। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, टाइम मैनेजमेंट मुझे मालूम है, गोल सेटिंग मुझे मालूम है, सब कुछ मुझे आता है। हमें जानना होगा हमें क्या सीखने की जरूरत है, क्या चीज हम सीखना चाहते हैं, किस चीज की हमें सीखने की जरूरत है। अगर आप लोग तैयार हो, ऐसे गड्ढों में से बाहर आने के लिए तैयार हो, और अगर बाहर आ चुके हो, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। चलो तो फिर आगे चलते हैं बेटा, हमारे अज्ञान रूपी गड्ढे से हम लोग बाहर आएंगे और अभी आगे का डिस्कशन प्लीज हम लोग करेंगे। ग्रेट। कल भी हमने लिटिल बट बात की थी 80-20 प्रिंसिपल। चलो आज के दिन में 2-3 जो टेक्निक्स हम लोग प्रैक्टिकल टेक्निक सीखने वाले हैं, उसमें नंबर 1 टेक्निक की हम लोग बात कर रहे हैं, परेटो प्रिंसिपल। यस, अगर हो सके तो मेरे पीछे रिपीट करने की कोशिश करो सुनते सुनते। यस, परेटो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? इसको भी बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। यस बेटा, हमेशा याद रखो, हमारे लाइफ में हम जो भी कुछ काम करते हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, ये पूरा जो लाइफ है, ये जो पूरा टाइम है, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट इट इज टाइम मैनेजमेंट, ये पूरे वक्त में हम 20% ऐसा हमारा काम होता है जिसका रिजल्ट 80% हमें मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ 20% ही ऐसा काम हमारे लिए होता है जिसका हमारे लाइफ पर 80% असर होता है, रिजल्ट होता है। उसी के साथ साथ ये 20% जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 80% और 20%, इसमें ये 80% ऐसे एफर्ट्स होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ 20% ही रिजल्ट देता है, इम्पैक्ट देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? तो हमें क्या फोकस करना है? ये परेटो प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? हमें फोकस करना है कि ऐसी कौन सी काम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं 20% वाली काम के लिस्ट में लिख सकूं, जिसका रिजल्ट मुझे 80% मिल सके। प्लीज, ये बहुत लाइफ चेंजिंग बात है, याद रखो। हम कुछ यानी इसके बारे में कभी कभी तो सोचते ही नहीं, अज्ञान की वजह, इसकी वजह से लाइफ ऐसे ही चलते रहता है, और फिर 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या ऐसे ही चल रहा है लाइफ, गोल गोल गोल। क्योंकि तू एफर्ट जो कर रहा है वो 80% एफर्ट कर रहा है, ये तुझे आउटपुट देने वाले है 20%। अभी आपको ये जो है ना, इसको शुरू करना है, और यहां से सोचने के लिए शुरू करना है मेरे बच्चों। ये आप अगर दिल से, दिमाग से सुन रहे हो, तो सर्विसिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, याद रखो। 20% कौन कौन से ऐसे काम है जो मैं करूंगा या करूंगी, तो मेरे लाइफ में उसका 80% उसका रिजल्ट होगा। अभी आप बोलेंगे सर आप एक काम करो ना, आप ही एक लिस्ट बता दो ना हमें कि हमारे कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिसके रिजल्ट हमारा 80% आएगा, हमारे लाइफ में 80% प्लस होगा, हमारे लाइफ में एड ऑन होगा। तो बेटा, किसी के जिंदगी के बारे में कोई भी ये लिस्ट तैयार नहीं दे सकता। एग्जाम्पल बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो बेटा, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, तो क्यों आए हो? 10th के बाद आपने पढ़ाई करने का निर्णय क्यों लिया है? एक बात याद रखो बेटा, लेक्चर या ट्रेनिंग या सेशन उसे नहीं कहते जो जवाब देता है। टीचिंग सेशंस, ये जो चीजें हैं, इसमें से सवाल जब आपके दिमाग में उठना शुरू होते हैं, तो समझ लो आप पक्का कुछ सीख रहे हो। मैं आपको आर्ट्स क्यों लिया, कॉमर्स क्यों आए साइंस में? बेटा, आप साइंस में आए मतलब कॉमर्स और आर्ट्स को आपने छोड़ दिया, रिजेक्ट किया, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट किया। चलो अभी 11वीं में हो, 12वीं में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, या आगे अलग कुछ फील्ड में आप लोग जाओगे। पूरा एजुकेशन पूरा करने के बाद या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, खुद का एम्पायर खड़े करोगे, जो भी कुछ आपने सोच रखा है। तो क्यों सोचा है?
व्हाई, और जो आप बनना चाहते हो अगर ये सोच रखा है तो उसके लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए, उसका लिस्ट आपको करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? हर एरिया के लिए अलग स्किल सेट होता है और वो स्किल डेवलप करना, इसमें भी दो बातें हैं, पर्सनल चीजें और प्रोफेशनल चीजें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी होने के लिए मैं कौन से ऐसा 20% काम करूं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने के लिए मैं कौन से 20% काम करूं, इसका लिस्ट आपको बनाना है बेटा। कल हमने दो आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला था, ये नंबर 3 हम जो प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हैं उसमें ये 3 नंबर वाला लिस्ट आएगा। आपको सोचना है बहुत 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 ताकत से और आराम से एकांत में सोचना है कि मैं कौन से एफर्ट्स करूं जिसका रिजल्ट मुझे ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज? चलो अभी आगे चलेंगे हम लोग। हमने आपको जो टू डू लिस्ट बोला था, वो टू डू लिस्ट में आपको ये मिरर्स लिस्ट ऐड करना है। देखो बेटा, ये जो ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसका ये बात नहीं कि अभी चलो 1 सेशन हो गया, 2 सेशन हो गया और खत्म हो गया, नहीं, अभी तो शुरू हुआ। आज से हर रोज आपको क्या करना है, नंबर 1 इज दैट आज ही इवनिंग में आपको कल के बारे में सोचना है और कल का टू डू लिस्ट लिखना है डेली। अगर आप चाहते हो आपका लाइफ एड ऑन हो, अगर आप चाहते हो आपका लाइफ बेटर हो, तो प्लीज प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अगर बेटर हो ऐसा चाहते हो बच्चों, तो याद रखो डेली आपको, और ये कितने दिन करना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको सिर्फ 21 डेज आप ये करके देखो, आपका लाइफ फैबुलस चेंज आप फील करोगे, आपका थॉट प्रोसेस आपका एक पैटर्न बन जाएगा बेटा, और उसके बाद ये आदत आपको लेके चलेगी। आपको इस आदत को पकड़े रहने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहली बात, हर रोज शाम को इवनिंग में आपको कल की टू डू लिस्ट लिखना है कि कल मुझे पर्सनल काम क्या करने हैं, उसके बाद में प्रोफेशनल काम क्या करने हैं, फिर वो एबीसी वाला टेक्निक हमने बताया था वो, उसके बाद में 80-20 फॉर्मूला, उसके बाद में उसका टाइम लिखना है। और जब ये पूरा दिन हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपको क्या करना है, आपका टू डू लिस्ट रेडी है, टू डू लिस्ट आपका रेडी है। मॉर्निंग में मोबाइल को हाथ लगाने के पहले आपको टू डू लिस्ट एक बार देख लेना है। सुबह उठ गए, फ्रेश हो गए, मस्त अच्छा रेडी हो गया, नाश्ता वगैरह हो गया, तो अभी सबसे पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग पहले टू डू लिस्ट देखेंगे, आज मैं क्या क्या करने वाला हूं, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे क्या होगा, पहले दिन जब हम लोग वो लिखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात आप तो सो जाओगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता रहेगा, कल ये करना है, कल ये भी करना है, कल ये भी करना है, कल ये भी करना है। ओके, और आपका 80% बॉडी और माइंड तैयार हो जाएगा कल के कामों के लिए, प्लीज। और जब दूसरे दिन आप मॉर्निंग में अभी देख रहे हो आपका टू डू लिस्ट, क्या जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले मोबाइल मत देखना, पहले टू डू लिस्ट देखना मॉर्निंग में, क्योंकि हम मोबाइल देखते हैं सुबह सुबह और जैसे ही वो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो हमारे माइंड को दूसरा ही कुछ खाद मिलना शुरू होता है। जैसे कि देख लिया, अरे इसने गाड़ी ले लिया, उसने ड्रेस ले लिया, ये तो इधर घूमने गया, वो तो उधर घूमने गया, ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी चल रही है, मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ओ माय गॉड, डाइवर्ट हो गया आपका माइंड। जितना हो सके उतना लेट मोबाइल को टच करो, टच मैं बोल रहा हूँ। आज का वो टॉपिक नहीं है हमारा, उसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक्शन प्लान बता रहा हूँ जो टू डू लिस्ट हम लोग कर रहे हैं। हर रोज इवनिंग में टू डू लिस्ट लिखना है कि कल मुझे क्या क्या करना है, रोज सुबह उसे देखना है, देख के फिर रख दो, अपने काम करते रहो, जैसे जैसे एक एक काम हो जाए उसे टिक मार्क करते रहो। एक याद रखो, जब आप ये करोगे ना तो वो टिक मार्क करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही सुकून होता है, उसे एक एक काम जैसे होगा टिक मार्क करते रहो। और जब ये सब हो जाएगा, जब ये सब हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, इवनिंग में अभी दूसरे दिन का, अगले दिन का फिर आप लिखने को बैठोगे ना टू डू लिस्ट, तो आपको क्या करना है, आज का जो टू डू लिस्ट आपके सामने लेना है और उसको ये 4 क्वेश्चन पूछना है। उस टू डू लिस्ट को ये 4 क्वेश्चन पूछना है, तो आपकी मिरर लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। और उसको क्या पूछेंगे सबसे पहले, हाउ वॉज माई लास्ट डे, यानी अभी जो मैंने दिन बिताया ये कैसा था, क्या क्या हुआ इस दिन में, ये चीजें हैपन, क्या ऐसी बात हुई, मैंने कौन सी चीज नहीं की जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। प्लीज उसका आंसर लिखो, इतना परफेक्ट बन जाओगे बेटा। इफ यू वांट सक्सेस यू मस्ट बी अ नैरो माइंडेड,
और ये लिस्ट आपको पूरा पूरा नैरो माइंडेड यानी सक्सेस के लिए कर देगा, स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बना देगा आपको। ये आदत याद रखो बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम लास्ट डे। वो टू डू लिस्ट के नीचे ही आप या उसके पीछे ही आप लोग ये सब लिख रहे हो कि पूरा दिन उसमें ये हुआ, वो हुआ, ये नहीं हुआ, ये वो हुआ, क्यों ऐसा हुआ, वो भी लिखा दिया। आप लिख रहे हैं कि मैंने क्या सीखा। अरे बेटा, इसके आंसर में आप अगर एक वर्ड, एक लाइन भी लिख पाए ना बेटा, तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको बेटा। ग्रेट डेली। अगर एक लाइन भी हम लोग लिख पाए ना, तो याद रखो हम सच में जिंदगी जी रहे हैं, सच में कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर बाकी अदर एनिमल में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, तो हमें लिखना है कि मैंने क्या सीखा। यस। और लास्ट वाला क्वेश्चन मिरर लिस्ट के लिए हमें पूछना है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट डे। अब जो नेक्स्ट डे आने वाला है, कल का जो मैं टू डू लिस्ट अभी बना रहा हूं या बना रही हूं, इसको मैं कैसे, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ नेक्स्ट डे। मैं नेक्स्ट डे इम्प्रूव करने के लिए क्या करूंगी, क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं। आपको ये चीजें वहां पर नीचे लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज। बेटा देखो क्या बात की हमने अभी एक्शन प्लान के बारे में। आगे के 21 दिन का एक्शन प्लान हमने आपको दिया है। हर रोज इवनिंग में आपको कल का टू डू लिस्ट लिखना है। कल का टू डू लिस्ट आपने लिख दिया, इवनिंग में आपको फिर वो चेक करना है। चेक करने के बाद आपको मिरर लिस्ट लिखना है। मिरर लिस्ट के बाद में फिर आपको फिर नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये चीजें आपको करना है। हो सके तो आप ये स्क्रीनशॉट भी लेकर रखो, तो आपको इजी हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये सब जो काम है ना, टू डू लिस्ट करना, मिरर लिस्ट करना, ये एक चीज से एक चीज जो है वो शैतान का काम करेगी, राक्षस का काम करेगी, निगेटिव थॉट्स का काम करेगी हमारे साथ। नो, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन की गंदी आदत हमें होती है, उसको बोलते हैं चाल ढकल। हाँ, ढकला ढकली, अरे चल करेंगे यार, बाद में करेंगे। कल हमने कहानी देखी थी, देखो बेटा, राजा था, उसका एक दोस्त था, बोले चलो करेंगे, चलो बाद में करेंगे यार, बाद में कर लेंगे यार। प्रोक्रास्टिनेशन, 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 आगे ढकेलना कामों को, ये चीज नहीं करना है। देखो ये बंदा कितने अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, उसका कुछ ऑनलाइन सेशन चालू है शायद, लेकिन उसे ट्विटर बुला रहा है, मोबाइल बुला रहा है, ओके, ईमेल्स बुला रहे हैं, फेसबुक बुला रहा है, व्हाट्सएप बुला रहे हैं। अगर इसका ध्यान यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, तो इसका मतलब फिर इसने ये जो काम इसका चालू है, ये काम के लिए उसने प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, उसने उसको आगे ढकेल दिया कि चलो यार बाद में करते हैं। नहीं, ओके। आज के सेशन का एक पड़ाव हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये सोल है टाइम मैनेजमेंट का, ये पूरा सोल अभी जो हम बात करेंगे। ओके, टू डू लिस्ट आप समझ पाए हो, आपको क्या हर इवनिंग में क्या क्या काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक काम करो, हर इवनिंग में आपको जो फ्री टाइम मिलता है ना, उसका अलार्म सेट कर लो अपने मोबाइल में। अपने अपने मोबाइल में प्लीज आप लोग अलार्म सेट कर लो डेली का कि यार इतने बजे अलार्म होगा, और वो अलार्म होने के साथ में क्या करूंगा, खुद का आज का टू डू लिस्ट चेक करूंगा, मिरर लिस्ट तैयार करूंगा और कल का टू डू लिस्ट तैयार करूंगा। प्लीज ये काम कर लो। अभी कुछ बच्चे जब ये प्रैक्टिस करना लगेंगे ना, तो उनको ये आगे की जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ वो थोड़ी सताएगी। वो ये कि सर आपने बोला प्रोफेशनल काम करो, पर्सनल काम का लिस्ट करो, प्रोफेशनल काम का लिस्ट करो, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कौन सा काम कैसा होता है। तो काम करने के कुछ टाइप होते हैं क्या? हम जो दिन भर में काम करते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। हम जो भी काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, हम जो भी काम करते हैं वो काम के 4 टाइप्स होते हैं। बहुत अच्छे से एक एक टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आप देखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो, नंबर वन जो है वो क्वाड्रेंट है, वो काम होते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्लीज, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। हमारे लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं, अर्जेंट है, वो अर्जेंट करना पड़ेगा अभी क्या अभी, और इम्पोर्टेंट भी है। यस, अगर समझो आपको आपके कॉलेज का आपका एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, और आपने बहुत दिन आपको बोला, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट तक फॉर्म फिर से फिलअप नहीं किया, अब लास्ट डे है और अभी समझो 12 बज रहे हैं, और 12:30 बजे तक आपको 12:30 तक आपको
टाइम है सिर्फ फॉर्म फिलअप करने का। तो ये काम अर्जेंट भी हो गया आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी हो गया ना, नहीं तो 11 तो गया फिर। आप समझ पा रहे हो? तो ये आने वाले आधे घंटे में आपको फॉर्म फिलअप करना ही होगा। तो ये काम क्या हो गया? अर्जेंट हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, जिसे डेडलाइन वाले काम कहते हैं। कुछ क्राइसिस हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ जा रहे हो और आपके सामने कोई टू व्हीलर वाला स्लिप हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ये अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है ना यार, उसका हेल्प करना। यस और नो? मेडिकल इमरजेंसी है कुछ, ये चीजें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, तो इसे हम कहते हैं डू। पहले वो काम करो, पहले ये जो अर्जेंट आपको, लेकिन वो समझ में आना चाहिए कि पक्का ये कौन सा काम है। ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो काम है उसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग? डू, करो। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे समझने का। बेटा याद रखो, दूसरा जो काम होता है, दूसरे टाइप के जो काम होते हैं, वो है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है, ये नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि योर हेल्थ, योर एक्सरसाइज। आपका हेल्थ, आपको अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपके लिए, लेकिन नॉट अर्जेंट। वो अभी ये सेशन चालू है टाइम मैनेजमेंट का, और ये आपने सुना अरे मेरे लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, और ये सेशन छोड़ दिया और भाग गया और वहां पर जाकर वो अनुलोम विलोम कर रहा है। नो, बट नॉट अर्जेंट। यस, तो आपको इसको क्या करना होता है? फोकस करना होता है इसके ऊपर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग रिलेशनशिप। हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप, ओके, वो है सोशल रिलेशनशिप। इसके बारे में हमें धीरे 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 हमारे रिलेशनशिप बिल्डअप करना होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन नॉट अर्जेंट। देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ट्रू रिलैक्सेशन, अलग अलग प्लानिंग करना, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, उसके लिए खुद को तैयार करना, स्कूल का अपने खुद का स्कूल स्किल सेट तैयार करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें होती है इंपॉर्टेंट हमारे लिए बट नॉट अर्जेंट। इसमें ये चीजें आती है, इसको हम प्लान करेंगे। जैसे पहला वाला अर्जेंट था और इंपॉर्टेंट था, उसको हम तुरंत करेंगे, लेकिन सेकंड वाला है हम उसे प्लान करेंगे। चलो आगे चलते हैं, नंबर 3 पर है। ओके, नंबर 3 जो है वो है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। देखो अभी ऐसे भी काम होते हैं जो अर्जेंट है, तुरंत करना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कुछ ईमेल्स है, फोन कॉल्स है, आप कुछ काम कर रहे हो और कुछ फोन आ गया, किसी का फोन आ गया, आपके पापा का फोन आया है, आपको बात करना जरूरी है ना? यस, यस और नो? अर्जेंट है, अभी आप कुछ सेशन करो, लेकिन आप बोलोगे यार फोन रिसीव करोगे और पापा को बोलेगे पापा मैं बिजी हूँ प्लीज, ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ या करता हूँ। अर्जेंट है, आपने उसको क्या किया? रिसीव किया, वर्कआउट किया। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे अगर काम है बेटा, तो हमें उसे डेलीगेट करना सीखना चाहिए। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमने खुद नहीं किए तो भी चलेगा, वो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं। या तो वो काम अवॉइड करो या दूसरों से करवाने की कोशिश करो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि नहीं जो करूंगा मैं ही करूंगा, जो करूंगा मैं ही करूंगी, और इसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं और हम जो काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो करते रहते हैं। और नंबर 4 वाले 4 टाइप के काम है हम लोग बात कर रहे हैं, आपको टू डू लिस्ट के लिए बहुत जरूरी होगा ये चीजें। और 4th नंबर वाली जो चीज है, जो काम है, वो होते हैं नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड प्लीज, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। वो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऐसे जो काम है ना, छोड़ देना है इसे। अगर बहुत ही कभी आपको टाइम मिले, एक्सटेंड टाइम मिले, तो आप उस काम के लिए देखना, नहीं तो छोड़ देना। गपशप करना, गॉसिपिंग करना, ओके, इंटरनेट सर्फिंग करना, फिल्म देखना है यार, फिल्म आया है मुझे, फिल्म अभी नहीं देखेगा तो क्या होगा? नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। हर काम जब इस तरीके से हम लोग सोचेंगे बेटा, तो 4th वाला जो काम है ना, बंद कर दो वो काम जो आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? फिर आप बोलेंगे सर ठीक है, अभी हमने ये सेशन सुना, यानी आज बराबर 12:30 बजे के बाद में फिर हमें सब समझ में आएगा कौन सा काम कौन से क्वाड्रेंट में 1 2 3 4।
ऐसे नहीं होगा, हमें इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्लीज हमें प्रैक्टिस करना होगा, पक्का हमारे फिर ये समझ में आएगा। ओके प्लीज। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, अगर ये लिंक हमारा जो है मीटिंग का लिंक अगर कुछ मिनट में एंड होता है तो हम लोग फिर इसी लिंक पर क्लिक करके हम फिर रिज्वाइन करेंगे और आगे का डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो बेटा, हम यहाँ पर ये क्वाड्रेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो हमने देखा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, एंड नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें से कौन से काम पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दोगे? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? आपको तो पता है नंबर 4 पे तो आप ध्यान देने वाले हो ही ना। हमने बोल दिया है कि वो जो काम गपशप वाला गॉसिपिंग करना, ये बाकी जो अर्जेंट भी नहीं है ना इम्पोर्टेंट है, तो क्यों करें यार लाइफ में हम लोग वो काम। तो 1, 2, 3 में से कौन से काम पे ज्यादा आप ध्यान दोगे? तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये बात याद रखो। बहुत से लोगों का शायद ऐसा उत्तर गलती से आ सकता है जवाब कि सर 1 नंबर पे हम काम करेंगे, लेकिन 1 नंबर पे जो काम करता है वो फॉलोअर होता है, वो सक्सेसफुल इंसान कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। हमें हमेशा 2 नंबर पे ध्यान देना है, फोकस, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। क्योंकि बेटा याद रखो, जो काम हम नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट, ये क्वाड्रेंट में से जो काम हम छोड़ देते हैं, प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं, वही काम 1 नंबर में आ जाता है, तो वो अर्जेंट बन जाता है। तो हम नॉट अर्जेंट वाले काम मगर इम्पोर्टेंट वाले काम अभी से उसको अगर शेड्यूल कर ले, तो अभी तो टू डू लिस्ट भी हम लोग सीख गए हैं। आप तो आगे चल के ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 दिन का टू डू लिस्ट नहीं, 8 दिन का बनाओ, 1 महीने का बनाओ, जैसे आप प्रैक्टिस कर सको वैसा। यस, तो हमें ध्यान देना है क्वाड्रेंट नंबर 2 पे, प्लान एंड फोकस पे, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जो काम है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उस पर हमें ध्यान देना है और वो काम हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल 11th स्टैंडर्ड की आपकी एग्जाम कुछ दिन बाद है, कोई बोलेगा अरे अभी तक तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ यार, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसका मतलब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, अभी नहीं है, लेकिन उस पर फोकस करो तो वो चीज आपकी अर्जेंट नहीं बनेगी, आप अच्छे से उस पर वर्कआउट कर सकोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? अगर ये बात समझ रहे हैं तो चलो अभी आगे चलते हैं। ये 4 टाइप के काम होते हैं जो हमने बात की, डू, प्लान, डेलीगेट एंड स्टॉप। और उसके बाद अभी हमने जो कल बात की थी कि 1 ईयर गोल टू 1 आवर गोल, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। शायद कुछ मिनट में हमारा लिंक यहाँ पर एंड होगा, वही फिर रिज्वाइनिंग हम लोग उसी लिंक से करेंगे। चलो आगे। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर आप टाइम मैनेजमेंट बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना कल का सेशन होने के बाद भी शायद कोई ऐसा पूछ सकता है कि सर लेकिन ये क्यों करना है, मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है? अरे बेटा, जिसके लाइफ में कुछ गोल है ना, यस, वो ये सवाल कभी नहीं पूछता मेरे बच्चों। कुछ ना कुछ उसका गोल प्रिपेयर होता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहाँ से है? हम लोग यही बात नहीं समझते कि व्हाट इज मीन बाय विश, ड्रीम और गोल। इच्छा अलग है, सपने अलग है और ध्येय अलग है। किसी को लगता मेरी जो इच्छा है ना वही मेरा सपना है और वही मेरा ध्येय है। यस, मैं क्या करूंगा, कॉमर्स वाले को पूछा बंदे को, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे बेटा? सीए करना है, सीएस करना है। आर्ट्स वाले को पूछा आप क्या करोगे? भाई पीएसआई की तैयारी करूंगा। साइंस वाले को पूछा बेटा आप क्या करोगे? मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ऐसे कुछ बात वो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों पहले कि ये मेरा विश है, मेरा ड्रीम है या मेरा गोल है। तो इसमें एक बात याद रखो, सबसे पहले गोल जहां से शुरू होते हैं ना, सबसे पहले विश, इच्छा, यस, फिर उसमें रिपीटेशन, रिपीटेशन, वो इच्छा अगर होने लगे तो उसके बनते हैं सपने, जो सोने के बाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कहते थे कि सोने के बाद नींद में जो आते हैं वो सपने नहीं होते, सपने तो उसे कहा जाता है जिसकी वजह से नींद ही नहीं आती।
विश के बाद आते हैं सपने, फिर हमेशा थॉट 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 वही वही वही, तो वो सपना बनने लगता है। और जब उस सपने को आप स्मार्ट करते हो, SMART, ये एक अलग फॉर्मूला है गोल सेटिंग का बच्चों, जब उसे आप स्मार्ट करते हो तो आपका वो ड्रीम गोल बन जाता है। यस, वो जो है आपका स्मार्ट गोल बन जाता है। ओके, अब ये गोल कैसे बनता है वो प्रोसेस तो अभी टाइम मैनेजमेंट में हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, कभी वक्त मिला तो गोल सेटिंग को सेपरेटली हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो ये बात समझ गए, हमारा विश अलग है, ड्रीम अलग है, गोल अलग है। ये बातें गोल सेटिंग के लिए। अभी हमारी लाइफ में कितने गोल होने चाहिए, कितने टाइप के गोल्स होने चाहिए, तो बेसिकली ये जो आपके सामने स्क्रीन अभी आप देख रहे हो, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो। फैमिली रिलेटेड गोल्स, हो सके तो इसकी लिस्ट करके रखना बेटा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स आप कर रहे हो, इसके हर एक के जवाब अगर आपके पास है तो एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी आप आपकी निर्माण कर सकोगे। आपके फैमिली गोल्स क्या है, आपके हेल्थ गोल्स क्या है, आपके प्रोफेशन के गोल्स क्या है, मनी के बारे में आप क्या चाहते हो, कितना पेमेंट, कितना बिजनेस, कितने जॉब में आप कितना पैकेज चाहते हो, मनी के आपके मनी के लिए आपके गोल्स क्या है। सोसाइटी, सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल, सोसाइटी में आप कैसे रहना पसंद करोगे, उसके लिए आपके गोल्स क्या है। और स्पिरिचुअलिटी से आप तो कनेक्ट हो ही ना, तो उसमें एक को मैंने बोला बेटा आपका स्पिरिचुअल गोल क्या है, बोले मैं समाधि लेना चाहता हूँ। मैं बोला उधर ही जा भाई तू, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल गोल के बारे में एक ही लाइन बोलूंगा, जो एक ही बात याद रखना स्पिरिचुअल गोल के बारे में, हम लोग जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये दुनिया हमारे लिए क्या बातें करेगी, ये गोल पर, ये सोच पर काम करना मतलब स्पिरिचुअल गोल पर काम करना होता है। ओके, तो आपको ये 6 जो बातें हैं, एस्पेक्ट्स है, इसके ऊपर आपके गोल्स तैयार होने चाहिए। अगर आप करोगे, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे हम लोग जो बात करेंगे ना अभी, तो आपको ये हर एक चीज का एक एक गोल डिफाइन करना है, और वो आपको देखना है लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, या फिर मिड टर्म गोल है। एक बात वो भी यहाँ पर क्लियर कर दूं, 5 साल से बाद, 5 साल के बाद अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हो, शायद हमारा लिंक यहाँ पर एंड होगा मेरे बच्चों, देखो तो यही लिंक से हम लोग फिर एक बार कनेक्ट करेंगे। 5 साल के बाद वाला अगर कोई आप चीज सोच रहे हो करने का, तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। 1 साल से 5 साल तक कोई चीज आप करने की, कंप्लीट करने की कोशिश, और 1 साल के अंदर अगर आपको कोई चीज हासिल करना है तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। ओके, ये जरूरी नहीं है कोई बच्चे याद करेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं है। तेरे गोल क्या है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरे लाइफ और किस चीज के ऊपर चाहिए वो गोल्स, ये 6 पॉइंट्स हमने अभी आपको डिस्कस किए। चलो, तो अभी हम इसमें से हम क्या करेंगे, अभी एज अ प्रोफेशनल गोल, हम तो फुल टाइम स्टूडेंट है, तो हम प्रोफेशनल गोल्स का लेके आगे बात क्लियर करेंगे। चलो, अभी हम लोग ये गोल सेटिंग वाला एस्पेक्ट हमारे टाइम मैनेजमेंट से जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि गोल सेटिंग अलग सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट अलग, फायदा नहीं। गोल पक्का करना है, उसे टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ाना है बेटा, और फिर देखो उसकी मतलब, और फिर देखो आपका टुवर्ड्स सक्सेस फॉर्मूला, टुवर्ड्स सक्सेस योर पाथ, फिर देखने की कोशिश करो। तो हमें क्या करना है हम जब गोल डिसाइड करेंगे तो हम अभी शॉर्ट टर्म गोल की बात करेंगे। तो एक काम कर लो, देखो ये भी चीज है ना, अभी जो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पर हमने डिस्प्ले की है, ये भी आपके प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 ईयर गोल, यहाँ पे आपको लिखना है 1 ईयर गोल। आप 11वीं में हो, अभी 6 हमने आपको पॉइंट्स बताए, उसमें से कोई भी पॉइंट्स का आप गोल लिख सकते हो। अगर प्रोफेशनल का लिखोगे तो आप स्टूडेंट हो, तो आप लिखो कि आप ये 1 साल में किस तरीके से 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट करना चाहते हो। कुछ सेकंड में हमारा लिंक यहाँ पर एंड होगा, प्लीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि 1 साल में आप आपका 11th स्टैंडर्ड कैसे कंप्लीट करना, क्या गोल है आपका, कितने परसेंटेज आप पाना चाहते हो, कैसे आप बनना चाहते हो। तो वो अभी सोचो, थोड़ा कोशिश करो सोचना है कि यार मैं कैसे वो गोल लिखूंगा। 1 ईयर गोल आपको लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज? यस, ये है ब्रेक डाउन आवर गोल। हम क्या कर रहे हैं अभी, 1 ईयर गोल से हम उसको लेकर जाएंगे 1 आवर गोल तक। मैं उम्मीद करता हूं आप सोच रहे होंगे कि यार 1 साल के लिए
मेरा एकेडमिक का गोल क्या है, एज अ प्रोफेशनल मेरा गोल क्या हो सकता है। ओके, अभी ये अगर आप अभी अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त में 1 ईयर गोल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी कि हमें क्या करना है। हमारा ये जो शॉर्ट टर्म गोल हम सोच रहे हैं, हमें वो लिखना है, ये आपको लिस्ट करना है बेटा, ये भी चीजों का हमें लिस्ट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं बेटा, याद रखो। जब ये हम 1 ईयर गोल लिख देंगे, उसके बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पर आना है, जो आप देख पा रहे हैं वो है 3 मंथ गोल। अभी आप बोलेंगे सर 1 ईयर गोल तो लिख गया, अभी 3 मंथ गोल में हम क्या लिखे, तो ध्यान से सुनो क्या लिखना है हमें 3 मंथ गोल में, कि 1 साल का जो गोल हमने डिफाइन किया है, 1 साल का जो गोल हमने लिखा है, प्रिपेयर किया है, वह गोल पूरा करने के लिए आने वाले इस 3 महीने में मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 साल में जो मैंने गोल प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, गोल सेट किया है कि 1 साल में मैं 11th स्टैंडर्ड में सब स्किल्स के साथ 85% मार्क्स लेना चाहती हूं या चाहता हूं। तो ठीक है, ये आपका अगर गोल है 1 ईयर के लिए, तो बेटा 3 मंथ का जो गोल है, 3 मंथ गोल, आप क्या लिखेंगे कि ये 1 ईयर वाला गोल अचीव करने के लिए मुझे 3 महीने में क्या करना पड़ेगा, आगे आने वाली ये 3 महीने में क्या करना होगा। जैसे कि दूर से अगर पिरामिड हम लोग देख रहे हैं, तो दूर से अगर पिरामिड देखेंगे तो बहुत डेंजर दिखता है, बहुत बड़ा, बहुत बिग, को देखेंगे अरे क्या बात है, इसके ऊपर तो मुश्किल है जाना, नहीं। लेकिन जब उसके नजदीक हम लोग जाते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये तो सब स्टेप्स है, बहुत आसान है उसके ऊपर जाना, लेकिन उसके नजदीक आना पड़ता है। 1 ईयर गोल सेट करके बैठ गए आराम से और अभी देखो कैसे पूरा होता है, ऐसे नहीं होगा। देरे हरी खटलिया वरी नहीं चलेगा। आर यू अंडरस्टैंड प्लीज? तो 3 मंथ गोल, ये आने वाले 3 महीने में वो गोल पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये आपको वहां पर लिखना है। तो ये हो गया आपका 3 मंथ वाला गोल। उसके बाद हम लिखेंगे 1 मंथ गोल। अभी इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या लिखना है कि ये जो 3 महीने का जो गोल मैंने लिखा है, ये अचीव करने के लिए ये महीने में मैं क्या करने वाला हूं, ये महीने में मैं क्या कर सकता हूं। देखो बेटा, 1 ईयर गोल को हम लेके आए अभी 1 मंथ गोल पर। यस, सिंपल बात अगर मैं आपको सिंपल बात अगर बताऊं, एक बच्चे ने मुझे बोला था सर यार मैं इस पे कोई ऐसा बोलना चाहता हूं। मतलब क्या बोलेगा, बोले सर मैं 1 साल में 10 कंट्रीज घूमना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। 10 कंट्रीज घूमना चाहता हूँ, 10 अलग अलग देशों में जाना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, फिर 3 महीने में क्या करेगा, 3 महीने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा। तो बोले मैं क्या करना पड़ेगा मालूम क्या, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि 1 साल में 10, तो 3 महीने में कितना हो गया, फिर कितना हो गया, या ठीक है 2 या 3 कंट्री, चलो 2 कंट्रीज में घूम लूंगा, ठीक है चलो कम से कम एक तो जाऊंगा ही। अच्छा चलो 1 मंथ, अभी तो बोले सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे कम से कम एक कंट्री में तो जाना ही है, उसके लिए तैयारी तो करना ही है, उसके लिए बैग पैक करना ही है। वहां तक अभी वो आ गया। अब उसके आगे हम लोग चलो 1 मंथ गोल के आगे चलते हैं, 1 वीक गोल, 1 हफ्ते का गोल। तो यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि 1 महीने का जो गोल हमने डिसाइड किया है, वो कंप्लीट करने के लिए, वो हासिल करने के लिए इस हफ्ते में मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। यू हैव टू राइट। मुझे 101% ये गारंटी है, ये जो चीजें आप लोग सुन रहे हो ना, ये सुनने के बाद पहले तो बहुत अच्छी लग रही थी आपको, लेकिन शायद अभी आप बोलेंगे इतना लिखना है और दिमाग से लिखना है, वो भी खुद के दिमाग से, नहीं तो क्या बाजू वाले के दिमाग से लिखेगा क्या। अबे अरे बेटा, ये अगर खुद की लाइफ बदलना है, खुद को कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, तो बेटा खुद को ही वो काम करना होगा। यस, लेकिन जब ये काम इससे आप निकलोगे ना आगे, तो आपके जैसा इंसान, आपके जैसा स्टूडेंट ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, याद रखो। हम मराठी में जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। यस,
ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, भूमी पुढे दिसावी एकाच पाऊलाची. अरे गोल सेटिंग ज्ञानेश्वर माऊली जानते थे. एकाच पाऊलाची. नजदीक वाला जो है 1 वीक गोल 1 ईयर गोल डिसाइड किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां से लेकर कहां तक आए, 1 महीने में जो मुझे काम करना है उसके लिए मैं ये वीक में क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो आपको लिखना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? ओके, तो आपको ये ब्रेक डाउन अवर गोल्स का जो लिस्ट है वो लिखना है आपको, ये चारों भी पॉइंट्स. और जब ये आप लिख लोगे, 1 वीक गोल लिख लोगे, तो अगर 1 वीक गोल आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट वाला स्लाइड है, उसे बोलते हैं WDH प्लान, यानी उसको ही बोलेंगे हम वीक डे एंड आवर प्लान. और ये जो 1 वीक गोल हमने बोला है ना, 1 वीक गोल हमें कैसे लिखना है, तो अभी जो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो प्लीज, इस तरीके से हमें 1 वीक गोल लिखना है. जो ये 1 वीक गोल में वीक भी आ गया, डे भी आ गया और आवर्स भी आ गया. देखो इसमें मंडे से लेके संडे तक पूरा वीक है, हर दिन का इसमें प्लानिंग है, यानी डे प्लानिंग भी है. और उसके अंदर आप देखोगे AM PM ये सब चीजें हैं. मॉर्निंग 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का यह टाइम दिया है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस टाइप में आपका खुद का चार्ट बनाना है. हर हफ्ते का हमने आपको बोला है कि 21 डेज एक्टिविटी करना है, यानी कम से कम 3 ऐसे सीट, टाइम टेबल शीट आपके तैयार होंगे, 3 सीट. ओके, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले ले, मार्केट में भी आपको ये रेडी मिलेगा, नहीं तो आप भी अच्छे से ये बना सकते हैं. और इसमें आपको क्या करना है, ये वीक का प्लानिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमें ये करना है कि मंडे के दिन हमें मंडे के दिन क्या करना है. ओके, समझो. अभी चलो ऐसे समझेंगे हम लोग कि आज सैटरडे है, तो आज का दिन तो हो गया. अभी कल के टू डू लिस्ट के बारे में, तो संडे को मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, वहां से मेरा क्या क्या काम शुरू होगा, तो 1-1 घंटे का स्लॉट करना है. जैसे इसमें दिया गया है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे. अगर आप 5 बजे सवेरे उठते तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, वहां से स्टार्ट करो, लिखो. एक सुबह जागने से लेके रात को सोने तक पूरा 1-1 घंटे का स्लॉट करना है. और उसमें आने वाले वीक में हर दिन आप क्या क्या करने वाले हो वो आपको लिखना है. देखो हाँ बेटा, ये हमारा प्रोजेक्ट का लास्ट वाला पॉइंट है. टू डू लिस्ट से हमने शुरू किया, अभी ब्रेक डाउन लिस्ट पर आकर हम लोग रुक गए. और यहाँ पर अगर आप सोचोगे अभी, तो हमने जैसे बात किया था 1 ईयर गोल को हम लोगों ने लेकर आए हैं 1 आवर गोल तक. यस, कि वो 1 साल का जो मैंने गोल डिसाइड किया है, उसके लिए मुझे अभी के 1 घंटे में क्या करना है, यहां तक आप पहुंच जाओगे. प्लीज देखो, टू डू लिस्ट अलग होता है, वो आप क्या काम करोगे, प्रोफेशनल क्या करोगे, पर्सनल क्या करोगे, उसका लिस्ट होता है, उसका 80-20 प्रिंसिपल होता है, उसका ABC फॉर्मूला होता है. लेकिन ये जो है, ये कनेक्ट होता है आपका टाइम टेबल विथ योर गोल. ये आपके गोल के साथ कनेक्ट होगा. जब तक गोल नहीं है तब तक ये टाइम टेबल आपका नहीं बन पाएगा. प्लीज, आप समझ पा रहे हो? तो इस टाइप में आपको ये वर्कआउट करना है. अब जब ये वर्कआउट हम लोग कर लेंगे, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ. प्लीज, हमने क्या क्या बात की है देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करो. हमारे अभी इस सेशन के लास्ट के पड़ाव में हम लोग जा रहे हैं. लास्टली हमने जो ये पूरा 2 दिन का जो भी बात की, जो कंटेंट, जो टेक्निक्स के बारे में बात की, उसमें हमने आपको ये 6 चीजें प्रिपेयर करने के लिए आवाहित किया है. नंबर 1 वाली क्या चीज है, लिस्ट ऑफ योर पर्सनल वर्क. आपके पर्सनल वर्क जो आप करते हो लिख के निकालो, उसका लिस्ट हमारा, आप जो फाइल सबमिट करोगे ना कॉलेज में, उसको आपको ये लिस्ट अटैच करना है. उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल वर्क. प्रोफेशनल वर्क क्या क्या करते हो, इसकी बहुत बात इसके पहले हमने की है, आप समझ चुके हो. उसके बाद मेक अ टू डू लिस्ट विथ 4 स्टेप्स. हमने जो 4 स्टेप्स की बात की थी, 4 सवाल पूछना है हमारे हर दिन को, और उसका लिस्ट आज ही हमने उसकी बात की थी, वो आपको लिखना है और वो अटैच करना है. उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट ऑफ माय 20% एफर्ट फॉर 80% रिजल्ट. ये भी बात हमने आपको बताई थी. इसका एक बार स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग ले लो, तो आप लोग समझ पाओगे यस कि आपको क्या क्या इस पे वर्कआउट करना है.
आपके 20% कौन से एफर्ट्स है जो आपके लाइफ में आपको 80% रिजल्ट देंगे, आपकी लाइफ एड ऑन करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी टू डू मिरर लिस्ट। मिरर लिस्ट के बारे में भी हमने बात की कि हम चेकआउट करना है हमें कैसे वो हमारा दिन एस्पेक्ट्स हमने पूरे किए। और उसके बाद में सबसे लास्ट ब्रेक डाउन आवर गोल्स। ये जो ब्रेक डाउन आवर गोल्स है 1 ईयर गोल टू 1 आवर गोल, इसका जो हमने डिस्कशन किया, ये बातें आपको खुद का गोल सेट करके लिखना है। ये जब आप सब पूरा करोगे, प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, सब करोगे, तो देखिए आप मास्टर बनोगे। और आफ्टर अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बनने के बाद आप ये जो देख पा रहे हो यहाँ पर लेफ्ट में, सक्सेसफुल लोगों में आप लोग आ जाओगे। ये आपकी आदतें बन जाएगी 101%। लेकिन जैसा बोलते हैं ना, रूप तुप खल्ले और रूप यत नहीं। आपने सिर्फ सेशन सुना यानी ये ऐसा भी आज से हम ऐसे सक्सेसफुल बन गए, नहीं बेटा। ये जो हमने एक्टिविटीज दी है, जो प्रोजेक्ट दिया है, ये जब आप कंप्लीट करोगे और 21 दिन इसका प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चों, तो यू आर बिकम अ फैबुलस पर्सनालिटी, यू आर बिकम अ फैबुलस स्टूडेंट। प्लीज ये अनसक्सेसफुल नहीं रहने वाले आप लोग। हाँ, जो ये बातें टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेगा वो कैसे रहेगा? रीड एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ेगा, स्टडी करेगा, क्योंकि उसने गोल सेट किया है ना, अभी टू डू लिस्ट कर रहा है ना वो, तो गोल सेट किया है तो उसको गोल सेट के रिलेटेड वो पढ़ेगा, कुछ ना कुछ नई जानकारी लेगा, सीखने की कोशिश करेगा। और अनसक्सेसफुल वाला इंसान वॉच टीवी एवरी डे, कुछ जरूरत नहीं, कुछ काम नहीं, लेकिन सर्फिंग करते रहेगा, ये चैनल टू वो चैनल, वो चैनल टू ये चैनल। यस, हाँ, उसको बोलते हैं टीवी आसन, टीवी आसन। हाँ, दूसरी बात, सक्सेसफुल इंसान, ये आप सीखने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद विथ कॉम्प्लीमेंट्स लाइफ जियोगे, विथ कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिलेगी और आप भी सीखोगे दूसरों को अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना। यस बेटा, याद रखो, ये क्या बात बोल रहा हूं, हमेशा याद रखो, अच्छाई को हमेशा अच्छाई ढूंढती है, बुराई को हमेशा बुराई ढूंढती है। आप किसके साथ खड़े हो, इससे आपका फ्यूचर समझ में आता है। समझ में आ रहा है? रुकाने वाला रुकाकर खुश होता है, भगाने वाला भगाकर खुश होता है, हराने वाला हरा के खुश होता है, जिताने वाला जिता के खुश होता है। आपके साथ कौन है? पहले बात, खुद तो खुद के साथ बनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी आदतें आपको बनेंगी। और जो ये नहीं समझेगा ना, वो क्रिटिसाइज करेगा, अरे लेक्चर हुआ, 2 दिन का लेक्चर हुआ, लेकिन ना मेरे समझ में कुछ आया ही नहीं। अरे तेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो हम तो भी क्या करें मेरे बच्चे। बोले विद हर जगह जाएगा ना, वहां पर क्रिटिसाइज करेगा। अगर कुछ बात सुनेगा ना, तो हर चीज में नेगेटिव पॉइंट देखेगा। ये टेक्निक हमने जो 2 दिन हो गए हम लोग जो चीजें सीख रहे हैं बच्चों, ये जब आप करोगे तो विद कॉम्प्लीमेंट जीना सीखोगे। लव टू कर, हमेशा हर एक चीज के लिए फेयर टू जज। जैसे कि हर कोई चेंज होता है, यानी हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओगे आप। फॉरगिव अदर, दूसरों को माफ करना सीखोगे। टॉक अबाउट आइडियाज, आइडियाज के बारे में टॉक करोगे, पीपल के बारे में नहीं। अनसक्सेसफुल लोग के ना, लोगों के बारे में बात करते हैं, वो क्या करता है, वो क्या करती है, तो काय करतोय, ती काय करते, ते काय करताय, त्यांनी काय केलं। और जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं बच्चों, याद रखो, टॉक अबाउट आइडियाज, क्या करने से क्या हो सकता है। वो इस बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूसली लर्न, हमेशा सीखने की कोशिश करोगे, टाइम मैनेजमेंट के इसके साथ चलेंगे तो। देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर और फेल्यूर्स। अगर हम कुछ चीजों में फेल्यूर भी पा लेते हैं, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे आप कि मैंने ये गोल सेट किया, लेकिन ये मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड भी इतना अच्छा है ना बच्चों। रिस्पॉन्स एबिलिटी इज कॉल्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पे से समझता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे लेते हो, नहीं तो फिर दूसरों को ब्लेम करते रहते हो। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है। विन विन सिचुएशन से लाइफ जीना पसंद करते हो। अगर ये टाइम मैनेजमेंट में मास्टरी हासिल कर लो, ये 21 दिन आप प्रैक्टिस कर लो, तो सेट गोल सेट करते हैं और डेवलप अपने लाइफ के प्लान बनाते हैं, वो डेवलप करते हैं। प्लीज, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये समझ पाए होंगे कि हमने जो जो एक्टिविटीज यहाँ पर ली,
ओके, इसका ओवरव्यू भी देखा, जो चीजें हमने की कि हमारी लाइफ मैनेजमेंट इज कॉल टू टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स, ये अगर हम प्रैक्टिकल फॉलो करेंगे तो हम पक्का 101% हम लोग हमारी लाइफ अच्छी तरीके से विथ रियल पाथ, विथ सक्सेस पाथ पर लेके जाएंगे। लास्टली मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि अगर टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड हो या बाकी सक्सेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड हो, तो मैं खुद प्रोफेसर मुबीन तांबोड़ी आप सबके सेवा में उपस्थित हूं। हमारा आनंद सक्षम प्रोफेसर मुबीन तांबोड़ी ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप अलग अलग इस टाइप के प्रैक्टिकल और एक्शन प्लान वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। हम आपके लिए अलग अलग वर्कशॉप और सेमिनार उस चैनल पर भी लाते हैं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य साहेब, उप प्राचार्य साहेब, आदरणीय सब कोऑर्डिनेटर्स, ओके, और सभी स्टाफ, आप सबका मैं मनपूर्वक आभारी हूं। आपने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद।